चंदौली में फायर ब्रिगेड का कांस्टेबल रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। वाराणसी विजिलेंस टीम ने चंदौली में फायर ब्रिगेड के कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कांस्टेबल ने एनओसी के नाम पर घूस मांगी थी। इसकी शिकायत विजिलेंस टीम से की गई थी। इसके बाद टीम ने एक आवेदनकर्ता को स्याही लगे नोट देकर भेजा। कांस्टेबल राजकमल ने जैसे ही रुपए को हाथ लगाया, टीम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इस दौरान वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन टीम के लोग चारों तरफ से उसे घेरे रहे। गाड़ी में बिठाने के बाद भी कांस्टेबल दूसरी तरफ का गेट खोलकर भागने की कोशिश करने लगा, तो लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़कर पीट दिया। टीम के लोग उसे पकड़कर गाड़ी की तरफ ले ही जा रहे थे कि साथ में काम करने वाले कुछ लोगों ने विरोध जताया। इस पर टीम के कुछ लोग बोले कि इन्हें भी साथ ले चलो। इसके बाद राजकमल के हाथ धुलवाए गए, जिसमें पानी का रंग गुलाबी होने से रिश्वत देने की पुष्टि हुई। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है और बाकी कर्मचारियों की भूमिका भी जाँच के दायरे में आ गई है। यह है रामपुर से सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी। आजकल अपने बयानों को लेकर खूब चर्चा में है, लेकिन उसके साथ ही इनकी चौथी पत्नी रोमाना ने भी इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, जो खुलासा किया है, वो सुनिए यहाँ पर। सर किस चीज का गुस्सा था मुझे पता ही नहीं था। कोई बात होती थी फौरन हाथ उठा लेना, मारना। माँ अपने बेटे को जाके मार। पर मुझे सिर्फ धोखा दिया। 2 बेटियों के बारे में बिना बताए मुझसे निकाह किया। प्रेग्नेंट होने पर अबॉर्शन कराना चाहा। उन्होंने बताया कि सपा सांसद उनकी बड़ी बहन के रिश्तेदार थे। इसी वजह से 23 अक्टूबर 2012 में उनसे निकाह हुआ। क्या कहा वो सुनिए। आपकी शादी के बाद से ये दिक्कतें थी या कुछ वजह रही थी? नहीं, वजह कुछ नहीं थी। शुरुआत ही थोड़ी खराब थी। वो चलते चलते ऊपर वाले ने ये बेटा दे दिया। उसके बाद थोड़ा मामला शांत भी। इनकी तरफ से गुस्से के बहुत तेज बताते थे कि भाई गुस्से का बहुत तेज है, भाई थोड़ा खामोश रहना। मैं तो सर बोलती नहीं थी ज्यादा। खामोश कैसे हुआ ना, तो मुझे घर से निकाल। क्या कह के आपको निकाला घर से? कि मेरे वक्त मस्जिद कोर्ट से है वहाँ की, तो वहाँ से मेरे ऑफिस से नोटिस आया है और इंक्वायरी आई, मकान खाली करना पड़ेगा, तुम कहाँ रहोगे? तो भाई मैं तो अपने मस्जिद में सो जाऊंगा, तो ऐसा करो तुम बच्चे को लेके चले जाओ। जब आप बेटे को लेकर अपने मायके आ गई थी, तो इन्होंने बेटे को अपने पास बुलाने की कभी इच्छा जाहिर की? नहीं, फिर 2-3 महीने बाद जिसको भी ऐसे थे बेटा चाहिए, बेटे को जान से मार देंगे। कोई माँ अपने बेटे को जान से मारे। जब आप वहाँ से आपको भेजा गया था, तब आपके बच्चे की क्या उम्र थी? 2.25 साल थे। चलना नहीं जानता था, बोलना नहीं जानता था। शादी के बाद आपको ये जानकारी मिली थी कि ये पहले से शादीशुदा है, इनकी 3 शादियां हो चुकी है? एक शादी की जानकारी थी, उसके बाद तो बाकी का मुझे नहीं मालूम। बाकी का इनके ही फैमिली की पता है। आपके जब आप शादी करके वहाँ पहुँचे थे, तो उनकी पहली बीवी से बेटियां आपको वहाँ घर पे मिली थी? एक बेटी थी बड़ी, वो इन्होंने अगले दिन मिलवाया था, ये मेरी बेटी है। आपने अपने खर्चे के लिए पहला केस कब डाला था? मैंने 2015 में डाला था। उसके बाद मैंने 2000 में फिर फैमिली कोर्ट में डाला, 2020 में डाला था। तो उसमें भी 2 बार, 2 बार एक्स पार्टी हुआ, फिर हाजिर हुआ। तो ऐसे करते करते 2024 में जजमेंट हुआ। उसमें कितना खर्चा? उसमें मेरा 6000 और भर के 10,000 कर दिया। शादी के बाद आप कितने समय तक उनके पास रहे हैं, उनके साथ? 3.25 साल। उस दौरान उनका व्यवहार कैसा था? शुरू में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गुस्सा किस चीज का गुस्सा था मुझे पता ही नहीं था। कोई बात होती थी फौरन हाथ उठा लेना, मारना। रोमाना के केस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले ही मुहिबुल्लाह नदवी को हर महीने 30,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। अब रामपुर की खबर का रुख कर लेते हैं, जहां रामपुर पुलिस ने लगभग 10 लाख कीमत के मोबाइल, 50 मोबाइल बरामद किए हैं। जिन लोगों के ये मोबाइल खोए थे, जब उन्हें ये सूचना दी गई कि उनके मोबाइल मिल गए हैं और वो आके ले लें यहाँ से, तो उनके चेहरे पर जो खुशी आई, उसको देखकर पुलिस कप्तान ने बहुत खुश होकर बाइट दी और कहा कि लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई। बहरहाल जिस तरह से मोबाइल वापस किए गए, पुलिस की अनथक मेहनत का वो नतीजा है। सुनिए क्या कुछ कहा इस संबंध में रामपुर पुलिस कप्तान ने। देखिए, जैसा कि आप लोगों को अवगत है कि कुछ लोगों के मोबाइल खो गए थे, जिसके लिए हमारी सर्विलांस टीम निरंतर प्रयास कर रही थी। तो सर्विलांस टीम के प्रभारी उप निरीक्षक टीकाराम चौहान, उनके सहयोगी जितेंद्र और मयंक गोयल और पूरी टीम ये निरंतर प्रयास करके इन मोबाइल्स की बरामदगी की है और करीब आज 50 मोबाइल बरामद हुए हैं। इनका अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए के है और ये मोबाइल काफ़ी समय से खोए हुए थे। जब मोबाइल धारकों से, जिनके मोबाइल खोए हुए थे, उनसे वार्ता की गई, तो उनमें अजीब एक खुशी देखने को मिली है। सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। अभी आपसे मुलाकात भी होगी।
इस प्रकार यह हमारे सर्विलांस टीम के द्वारा दीपावली के अवसर पर जिन लोगों के मोबाइल खोए थे उनको बरामद करके एक तरह से उनको एक अनमोल गिफ्ट दिया गया है और इसके लिए पूरी टीम की प्रशंसा भी की जाती है और हमारे द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं हूं आपका दोस्त जर्नलिस्ट संपादक आरिफ खान। तो दोस्तों, मेरे द्वारा रिपोर्टिंग और संपादित की हुई ये वीडियो आपने देखी, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।